गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आज हम मुगल काल के कुछ शासकों के युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे और उन युद्धों को हम एक ट्रिक के जरिए पढ़ेंगे जिससे कि हमें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारे युद्धों को हम कंप्लीट कर सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला हमारा मुगल काल का शासक है बाबर। बाबर का शासनकाल रहा है 1526 से 1530। से 1530 और हमारी ट्रिक है पान खा चंगा, यानी कि बाबर जो थे वो पान खा के चंगा हो जाते थे। पान खा चंगा, इससे हमको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 पान से होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। ये हुआ था 1526 में और ये युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर इब्राहिम लोदी। अब खा से हो जाएगा हमारा खानवा का युद्ध। खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध। ये क्रम वाइज पढ़ा रही हूं मैं, जिससे कि अगर क्रम लगाने को आए एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो 1526 में हुआ था। सेकेंड हुआ था खानवा का युद्ध, खा से खानवा। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच, इसमें भी बाबर जीते थे और खानवा के युद्ध में भी बाबर ही जीते थे। तो ये तो हो गए हमारे दो युद्ध। अगला क्या बचा? चंगा, यानी कि यानी कि चंदेरी का युद्ध। चा से चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध क्रम वाइज ही पढ़ना है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है। ये युद्ध बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ है। मेदिनी राय, इसमें भी बाबर की विजय हुई है। ये हो गए हमारे तीन। अब बचा है घा यानी कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है बाबर तथा अफगानों के बीच। इसमें भी बाबर की ही विजय हुई है। यानी कि बाबर के ये चार युद्ध क्रम लगाने को आए तो आराम से टिक कर देना है। और दूसरा ये कि चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई है। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। पान से पानीपत याद रखना है। खा यानी कि खानवा का युद्ध 1526 में बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ है। तीसरा
तीसरा चार चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है, 1528 में हुआ है बाबर तथा मेदिनी रॉय के बीच। ये तो तीन हो गए। अब चौथा युद्ध बचा है घाघरा का युद्ध। यानी कि चंगा चंदेरी, अब घा बचा है, उसमें होगा हमारा घाघरा का युद्ध। घा 4 यानी कि घाघरा। घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। ये हुआ है बाबर तथा अफगानों के बीच। अफगानों के बीच। इसमें भी बाबर की विजय हुई है। और एक पॉइंट की तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ कि बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक वॉर में बाबर की विजय हुई है। तो यानी कि बाबर को कोई काबू नहीं कर पाया, इससे हमारा मकबरा क्लियर होगा। काबू नहीं कर पाया तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? वो काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। ये तो थे हमारे बाबर के वॉर, जितने भी बाबर ने लड़े हैं। तो बाबर का शासनकाल कितना था? 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया है। हमारी ट्रिक थी पान खा चंगा, यानी कि पान से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो कि बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था खा यानी कि खानवा 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सागा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, उसमें भी बाबर की विजय हुई थी, वो मेदिनी राय के साथ हुआ था। और घाघरा यानी कि अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो थे बाबर के युद्ध। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है नेक्स्ट शासक है हुमायूं, यानी कि हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं का शासनकाल 1556 तक इनका शासनकाल इसलिए रहा है कि एक बार ये गद्दी छोड़कर चले गए थे जब इन्होंने युद्धों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी शेरशाह सूरी के साथ जो इनके युद्ध हुए थे। तो फिर इन्होंने 1555 में आके फिर से सरहिंद का युद्ध लड़ा था और ये जीते थे। तो 1556 तक इन्होंने, मतलब 55 से 56 एक साल फिर से इन्होंने शासन किया था। 56 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है चौग्राम। हाँ, हुमायूं ने काफी युद्ध लड़े हैं। इसमें बेसिकली मैंने 2 युद्धों के बारे में अभी चर्चा की है, क्योंकि 1555 में हुमायूं फिर से गद्दी पर आएंगे। इसीलिए जब मैं हुमायूं को डिटेल में हिस्ट्री का अगला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी, तो जब हुमायूं को डिटेल में पढ़ाऊंगी तब हुमायूं के और भी युद्धों के बारे में मैं बात करूंगी। तो हमारी आज की ट्रिक है चौग्राम। चौग्राम यानी कि चौसा का युद्ध, ये युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में। हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय नहीं हुई थी, शेरशाह की विजय हुई थी। शेरशाह सूरी या शेर खां बोलिए, कुछ भी बोले, एक ही शख्स का नाम है। सेकंड है हमारा चौग्राम यानी कि ग्राम।
तो बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही हुआ था। फिर से हुमायूं परास्त हुए थे, तो हुमायूं चले गए थे। और उसके बाद में तो हुमायूं का जो मकबरा है वो हमारा दिल्ली में है। बेसिक सा क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो हमारा दिल्ली में है। ट्रिक वाइज भी हम याद करते हैं कि हुमायूं हे माँ, यानी कि माँ हे माँ, तो माँ का स्थान कहाँ, दिल में होता है। तो बेसिकली हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो हमारा दिल्ली में है। हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुमायूं के बारे में और भी काफी बातें हैं जो मैं बेसिक से जब हुमायूं को डिटेल में पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको। अभी तो हमारी ट्रिक चल रही है जिससे कि हमें जो ज्यादा वॉर पूछे जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हुमायूं ने और भी वॉर किए हैं, जैसे देवराई का किया था 1531 में, और उसका सरहिंद का किया था। तो और भी वॉर हैं जो मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जब हुमायूं डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अब अगला नेक्स्ट शासक है हमारा तीसरे नंबर पर अकबर। काफी इंटरेस्टिंग शासक है और इनके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अकबर यानी कि 1556 से 1605 सबसे अधिक शासनकाल। मुगल काल में सबसे अधिक शासनकाल किसका है, तो वो है हमारे अकबर साहब, अकबर का। तो ट्रिक है हमारी पान में घाटा। आई होप आप समझ रहे होंगे, युद्धों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ट्रिक है हमारी पान में घाटा। पान में घाटा यानी कि पानीपत का सेकेंड वॉर, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर वर्सेस हेमू या हेमचंद। क्वेश्चन में इनका कोई भी नेम आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। तो अकबर की विजय हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अकबर तो है ही सिकंदर। पान में घाटा, घाटा से हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, यानी कि 1576। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था भाई अकबर और महाराणा। अकबर और महाराणा के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। ट्रिक है हमारी पान में घाटा, यानी कि पान खाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स हैं कुछ भी है, उनमें बेनिफिट नहीं, प्रॉब्लम ही होती है। तो पानीपत का सेकेंड वॉर यानी कि 1556, अकबर वर्सेस हेमचंद, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। दूसरा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के
हुआ था, महाराणा हारे थे, अकबर की विजय हुई थी। और एक चीज और, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो वो सिकंदरा में है। तो हम अपनी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अकबर जो है भाई मुगल काल का सिकंदर ही मानो सिकंदर है, उसने इतना कुछ किया है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है, वो सिकंदरा में है। बेसिक सा पॉइंट है, अकबर का मकबरा सिकंदरा, यानी कि सिकंदरा कहाँ है, आगरा में है। सबसे बड़ा शासन किसका है, वो भी अकबर का है। अब हम बात कर लेते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के जो 9 रत्न थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें भी मैंने बेसिक सी ट्रिक का यूज किया है कि बैट बैट MMH ट्रिक है हमारी। ये 9 रत्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। बैट बैट इजी वे में याद करना बहुत ही ज्यादा सही होता है। MMH यानी कि B फॉर वीरबल, A फॉर अबुल फजल, T फॉर टोडरमल, एक बैट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे बैट की बात करते हैं। फिर से B फॉर भगवान दास, इतनी आसान सी ट्रिक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वीडियो में। VAT यानी कि V फॉर वीरबल, A अबुल फजल, T टोडरमल और भगवान दास। फिर A आएगा, उसका है अब्दुल रहीम खाने खाना। नौ रत्नों से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर से T आएगा, तो T फॉर तानसेन, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। अब हमारा बचा है M, यानी कि M फॉर सभी जानते होंगे मानसिंह को, मानसिंह। सेकंड M से होगा मुल्ला दो प्याजा। अब बचा है हमारा लास्ट H फॉर हकीम। हुक्म। तो ये तो थे अकबर के 9 रत्न। बेसिक से काफी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्रम लगाने को आता है। जैसे मैंने जिस तरीके से लगाया सेम वही क्रम है। नेक्स्ट हम अकबर के बारे में और भी बात करते हैं। बेसिक से पॉइंट है जो अकबर के बारे में हम बात करेंगे कि अकबर ने सबसे पहले कि मुगल वंश का प्रसिद्ध शासक थे। मुगल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, अकबर साहब। ये वो फैक्ट है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वही मैं आपको स्टडी करा रही हूँ। सेकंड ये है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत।
मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जजिया कर की समाप्ति। जिस तरीके से इन्होंने लंबे समय तक शासन किया उसी तरीके से इन्होंने काफी काम भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुवाद विभाग की स्थापना। अनुवाद विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत किस साथ मुगल शासक ने की। दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के काल में हुई थी, अकबर के शासन काल में हुई थी दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत। जब डिटेल में मैं आपको अकबर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि दीन-ए-इलाही धर्म क्या होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो मैं जब अकबर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री में तब मैं आपको बताऊंगी। धर्म की शुरुआत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दीन-ए-इलाही धर्म को कबूल करने वाला हिंदू शासक, पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो थे बीरबल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक, पहले भी यही थे और अंतिम भी यही थे, जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार किया था, तो वो बीरबल थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ये हमारे कंप्लीट हुए हैं मुगल काल के 3 शासक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं। 3 अगला शासक है हमारा जहांगीर। अब हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे। जहांगीर यानी कि इन्होंने कोई युद्ध विद्ध नहीं किए हैं भाई। बेसिक से जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। जहांगीर यानी कि शासनकाल 1605 से 27। अब शासक रहे हैं तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जहांगीर यानी कि 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। फिर इनके बारे में बता दें, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जैसे बाबर का मकबरा काबुल में था, हुमायूं का दिल्ली में था और अकबर का सिकंदरा यानी कि आगरा में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है।
जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इनके काल में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और बिशनदास। बिशनदास एग्जाम में काफी बार ये दोनों चित्रकार पूछे जाते हैं। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। एक बात बता दूं कि जो उस्ताद मंसूर थे ये पशु पक्षियों के बहुत अच्छे चित्रकार थे और यही बिशनदास ने नूरजहां का चित्र बनाया था जहांगीर के काल में। और नेक्स्ट है हमारा, इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोले तो अकबर के काल को कहा गया है। ये चित्रकला से काफी प्रभावित थे। अगला है हमारा लास्ट पॉइंट इनसे रिलेटेड, वो है कि पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार किस मुस्लिम शासक ने मनाया था। तो वो भी जहांगीर ने ही मनाया पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार जहांगीर के काल में, यानी कि जहांगीर ने क्योंकि ये एक हिंदू त्योहार है और ये मुस्लिम थे, तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि किस मुगल शासक ने पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। तो ये इस वीडियो में हमारे मुगल काल के 4 शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कंप्लीट हुए हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में और जितने भी मुगल काल के शासक बचे हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।